नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं शिवबाड़ी में ऊना की साइड, जहां चिंतपूर्णी के रास्ते में आते हैं। तो हम वहां पे इतिहास जानते हैं। कहा जाता है कि जैसे कि पूर्वज कहा करते थे कि जितना ये जंगल जितना हम दिखाएंगे आपको कैमरे के बीच में, ये जंगल किसी समय द्रोणाचार्य जी की नगरी थी। और गुरु द्रोणाचार्य जी हर रोज़ स्वयं नदी में स्नान करके संध्या पाठ करने के लिए शिव जी के पास, शंकर भगवान जी के पास हिमालय में जाते थे। और वह समर्थवान थे, इसलिए चले जाते थे। उनकी एक कन्या थी जयती। वह अपने पिताजी से हट करके कहने लगे कि आप कहाँ जाते हैं और आप क्या करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने उस कन्या को बहुत समझाया कि कहा तुम भी किसी दिन अपने साथ ले चलेंगे, तुम पहले घर से ही शिव जी का बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करो। क्या मंत्र का जाप करो? ओम नमः शिवाय का जाप करो। तब वह एक घर चित्त होकर विश्वास में घर में नहीं ओम नमः शिवाय का नित्य प्रतिदिन पाठ करने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद शिवजी महाराज जी प्रसन्न हुए और जहाँ पर आए, जहाँ पर जो हम जगह देख रहे हैं, जहाँ पर शंकर भगवान जी खुद प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि यह बच्चा हमें बुला रहा है और इसकी कोई खास कामना भी नहीं है। तो उसकी कामना यही थी कि तब शिवजी महाराज ने अपना रूप बदलकर बालक रूप बनकर जयती के साथ बाल लीला की और खेलने लगे। कुछ दिनों पाकर जयती अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, यहाँ पर एक जटाधारी बालक आता है और खेल कूद कर चला जाता है। तब गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे देखेंगे कौन है। तब दूसरे ही दिन द्रोणाचार्य जी समय के मात्र वे अपने घर से चले गए और थोड़ी दूर देर जाने के बाद आधे रास्ते में वापस आके आए थे और देखने लगे, कहा कि यहाँ पर क्या कौन सा बालक है, देखें। जब उन्होंने देखा शिवजी महाराज जी बालक के रूम बनकर खेल रहे हैं, तब नमस्कार करके बोले, महाराज जी यह कैसी लीला है। तो तब शिवजी जी ने कहने लगे, बच्चे ने हमें याद किया तो हमें आना ही पड़ा। तब बच्ची जयती बोली, वो कहने लगी, शंकर भगवान जी हमें पता चल गया है कि आप शंकर भगवान जी बालक के रूप में नहीं हो, आप शंकर भगवान जो, हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। इस तरह बार बार हट करने पर शिवजी जी कहने लगे, वैसे तो हर जगह ही हमारा वास है। उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारा हर जगह ही वास है, जहाँ भी कोई हमें सच्चे मन से याद करता है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। मगर आपका आप इतना हट करती हो तो मैं इस दिन का अवश्य यहाँ आया करूँगा और यहाँ शिवबाड़ी के मेरा वास है। तब गुरु द्रोणाचार्य और शिवजी महाराज ने पिंडी शिवलिंग के, जो हम आपको दिखाएंगे, ये सब शंकर जी ने पिंडी रूप में यहाँ पे अपने आप को स्थापित कर लिया। स्थापना करने के बाद अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की और स्वयं ही इस पिंडी में विराजमान रहूँगा। और इस दिन किसी भी रूप में यहाँ आया करूँगा। वह दिन हर वर्ष बैसाखी के बाद दूसरा शनिवार जो होता है, बैसाखी जो हमारे पंजाब में मनाई जाती है, उसके बैसाखी के जो दूसरा दिन होता है, इस दिन जो मनुष्य जिस दिन भावना से आता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होते हैं। सभी महात्माओं की समाधियाँ भी हैं जिन्होंने यहाँ पर तपस्या करके अपने जीवन सफल किया और अपनी जीवन हर एक जगह अपना मनोकामना पूरी की। सो दर्शकों, हम शिवबाड़ी जब भी आएँ तो रास्ते में चिंतपूर्णी जब माथा टेकने जाए तो शिवबाड़ी रास्ते में आती है। तो यहाँ पे आके जो शिवलिंग है यहाँ पे दर्शन करें और अपना मनोकामना पूरी करो, क्योंकि शंकर भगवान जी स्वयं भूमि है। यहाँ पर शंकर भगवान जी सब मनोकामना पूरी करते हैं। मैं सतपाल वर्मा, कैमरामैन ईशु शर्मा के साथ।